बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असां अज़ीज़ शाहिद दी नज़म पढ़ी है असां अणआखी दे रंग हुन दी दूजी नज़म में असां रोल गए हैं। अज असां दी रीडिंग और तशरीह करेसूं। नज़म उड़ तू निखड़ पें इडू शाम लह पई, इड तू निखड़ पें इडू शाम लह पई, उड़ तैं अजण पेर पहला रखिया है, पिछू ते वलण दा इडू साडे सिर ते पहाड़ आन पे हैं, उडू आसू पासू अंधेरे कल्हेपे को कट्ठा चकीते, एडू अपने दुख तू तलब आप को चीणा चीणा चकीते, असां मुठ मिट्टी दी चुनू अपने चीणे, या बेवक्त बिछड़ दे पत्थर संभालूं, असां रुल गए हैं जो पहले तेकूं अलविदा करके देखूं, या तेरे निखेड़े दे मंजर संभालूं। हाँ जी, लफ्ज़ी तर्जुमा करेंदे से ओडू तू निखड़ पे, यानी ओडू यानी एक तत्व यानी एक तरफ, तू निखड़ पे यानी जुदा थी गए निखड़ गए, एडू शाम लह पे यानी एडू यानी इधर से शाम लह पे यानी शाम उतर आई, शाम हो गई। ओडू तू ओडू तैं अजन पहला पैर रखा है, ओडू यानी एक तरफ तैं यानी तुमने, अजन यानी अभी, पहला पैर रखा यानी पहला पाँव रखा है, पिछू ते वलन दा यानी पीछे जाने के लिए, पिछू ते वलन दा यानी पीछे जाने के लिए, वलन वापसी जाने के लिए। एडू साडे सिर ते पहाड़ अन पे हन, एडू यानी इधर, साडे सिर ते यानी हमारे सर पर पहाड़ अन पे हन यानी पहाड़ जैसे टूट पड़ना ऐसे। उडू आसू पासू यानी दूसरी तरफ, आसू पासू चौ तरफ हर तरफ, अंधेरे कल्हेपे को कट्ठा चकीते यानी उधर से अंधेरे कल्हेपे, अंधेरा यानी अंधेरा और कल्हेपा कल्हा अकेला तन्हाई को कूंद मतलब को, कट्ठा चकीते यानी इकट्ठा कर लिया, एडू अपने दुख तू यानी इधर एक अपने दुख, तलब आपको चीणा चीणा चकीते, इधर से जो एक तलब है, एक इंसान की ख्वाहिश की जो डिमांड है, उसने इंसान को चीणा चीणा चकीते मतलब रेजा रेजा कर दिया। असा मुठ मिट्टी दी यानी हम इंसान एक मिट्टी की मुठ है यानी मुठ दिन जैसे मुट्ठी, ठीक है। असा मुठ मिट्टी दी यानी हम एक मिट्टी की जो है वो मुट्ठी भर मिट्टी जैसे हैं हम। चुनू अपने चीणे, चुनू मतलब इकट्ठे करें, चुने, चुनू देखूं यानी कि चीणे दुख दर्द, असा अपने दुख दर्द को देखूं, या बेवक्त बिछड़ दे पत्थर संभालूं, या जो बेवक्त बिछड़ दे यानी इस दुनिया और हवा के जो एक पत्थर हैं या उनको संभालें, या फिर जो है असा अपने दुख दर्द समेटूं। असा रुल गए हैं यानी हम रुल गए हैं, खो गए हैं, गुम हो गए हैं, जो पहले तेकू अलविदा करके देखूं, या यानी पहले तुझे अलविदा करके देखें, या तेरे निखेड़े दे मंजर संभालूं, या जो तुम मुझसे निखड़ रहा है, निखेड़े या दिन जुदाई, या तुम्हारी जुदाई के मंजर संभालें या तुझे अलविदा करें। इस सिचुएशन में है कि क्या करें। मुश्किल अल्फाज दे मायनी ओडू एक तान निखड़ जुदा, अच्छा यह पे मतलब थी गए यानी कि ओडू निखड़ पिए यानी निखड़ गया, एडू यानी साडे उत्ते शाम अंधारा अजण हाली तक पैर पाऊं, पिछू ते यानी वापस, वलण दा यानी आवण दा, आने का पहाड़ दुख, आसू पासू नालों यानी इर्द गिर्द, कल्हेपे यानी हिको हिक अकेला, कट्ठा करण यानी कि उन्हें सिर देवण, चूणन इकट्ठा करना जोड़ना, तलब ख्वाहिश चीणा चीणा रेजा रेजा, मुठ ज़रा हिक थोड़ी जी मुट्ठी भर, चुनूं देखूं चीणे दुख दर्द वगैरह, बेवक्त नामुनासिब वछड़ हवा या दुनिया, पत्थर संभालूं ताणे मिणे दुनिया दे सहूं, अलविदा खुदा हाफिज़, निखेड़े जुदाई मंजर नज़ारा कैफियत। मरकज़ी ख्याल और ये नज़म दा मरकज़ी ख्याल थीम जड़ी है वो है कि असा देते हैं यानी हम देखते हैं कि नज़म दा मरकज़ी ख्याल जड़ा है असा रुल गए हैं, ये नज़म जड़ी असा रुल गए दा मरकज़ी ख्याल है इन सारिया गाली का जिक्र करें दे शायर जड़ियाँ रुलन दे बाद पैदा थी दिन, यानी इंसान जब रुल जाता है, तनहा अकेला हो जाता है, उसके बाद जो इंसान को मुसीबत परेशानियां या गाली बर्दाश्त करना पौंदे उनका जिक्र किते, क्योंकि रुलदे वो हैं जिन्हों का कोई ना हो, यानी गुम या रुल तो वो जिन्हों का कोई ना हो, जिन्हों को सीधा रास्ता कोई ना लावे, जिनको कोई सीधा रास्ता दिखाने वाला ना हो, जिनकी कोई रहनुमाई करने वाला ना हो, जिन्होंने नाल हाल वाल कोई ना वंडे, यानी किसी के साथ कोई गपशप ना लगाए, कोई किसी का दिल का हाल जड़ा है वो ना देवे घिने एक वेकू, वंडने दुख दर्द बांटना, वंडना मतलब है बांटना, कोई दुख दर्द ना वंडे उन्होंने, जिन्होंने दुख सुख कोई ना फोले,
यानी दुख सुख फुलन भी आदन के दुख सुख फुलना, एक दूसरे के दुख दर्द जो है वो सुनना सुनाना, जिन्हों का कोई गम खार ना होवे ते जै ना कहीं को हाल दिता होवे ना उनका ई आरसी दुनिया ते कोई होवे। इन सारिया गल्लां को ही सही अजीज शायद अपनी ई नज़म का सोना बनाए। जदा असा इन्हां दी ये नज़म पढ़ते हैं तो वल एक चिट्टी जी चिट्टी हकीकत सारे सामने खुलते आ वेंदी। चिट्टी मीन साफ वाजे। हुण यह कि इंसान जोड़े आदन के अजीज शायद जी नज़म का मरकजी ख्याल रखते पिन वो ये है कि नज़म जी है अस रुल गए सारे गालियों का जिक्र करें जो इंसान रुल मर कल्हा थी वेंदे उनके बाद जो उनको दुनिया ते उनका कोई भी नहीं होता जरा सीधा रस्ता लावे उनको गाइड करे उन हाल हवाल वंडावे उनका दुख सुख वंडावे उनका दुख दर्द सुनावे उनकी हेल्प करे उनकी मदद करे। तो अजीज शायद ये नज़म दे विच जिहड़ा इहो कुछ ही बयान करते पिन कि ये जिहड़े इंसान है जिहड़ा कई हुकू गमखार उन्हें ना होवे तो वह बिल्कुल कल्हा रह वेंदे और उनकी कोई लाइफ नहीं होंदी वो बेचारा रुल वेंदे। और इनको उन्होंने बयान किते जड़ा है इंसान के कल्हेपे को बयान किते अजीज साहब ने अपनी नज़म विच कि तशरी जी इंदे च है कि अजीज शायद से यादन कि एक महबूब हा वो भी विछड़ गए उनके विछड़न नाल जिंदगी दी चस रस ख़त्म थी गई है। हम क्या है कि अजीज़ शहर से यादिन के एक महबूब हा एक गमखार हा एक दोस्त हा एक सजन हा वो भी विछड़ गए उनके विछड़न दी जेड़े विछड़ गए उनके बाद जी मेरी ज़िंदगी रस च सही रौनक आई खुशी वो ख़त्म थी गई। असा तो हुण रुल गए हैं और दिन के महबूब के विछड़न के बाद हुण असा रुल गए हैं और साडा ता कोई दोस्त भी कह नहीं साडा कोई गमखार भी कह नहीं कोई गमगसार भी कोई नहीं और साडा तो मुश्किल वक्त विच साथ देवन वाला भी कोई कह नहीं साडा हुण सहारा भी कोई कह नहीं साडी ता महबूब सिर्फ तेरे नाल दिल हई ते जिंदगी हई ते हुण भी साडा जीवन तेरे ना है। असा ई कैफियत को ई बयान कर सकते हैं ई शेर दे विच असा पिंदे हैं पर हिक दा दर हर दर दर साल नहीं पिंदे यानी असा पिंदे पिंदे मतलब भीख मांगना असा एक दर की भीख मांग दो यानी एक घर की भीख मांगते हैं हर एक दे दर दर साल दर दरवाजे ते नहीं पिंदे असा पिंदू विसल विसाल दे सबब कई दौलत माल नहीं पिंदे वादे असा पिंदू अगर असा कोई भीख मंगते वदू ना विसल विसाल दी महबूब दे मिलण दी मुलाकात दी जी भीख मंगते वदू असा दौलत ते माल नहीं पिंदे वदे कोई पैसा पा नहीं पिंदे वदे असा महबूब की मुहब्बत उनका विसाल उनका मिलाप वो असा पिंदे वदू असा पीतियां दे पुजारी हैं कई हीरे लाल ने मंगदे असा पीतां दे पुजारी हैं वो दिन पीत निभावण प्यार दी लाज निभावण प्यार दा भरम रखण असा तादे प्यार दी पीत निभेंदे वदे हैं उनदे पुजारी हैं हीरे नहीं मंगदे लाल नहीं मंगदे ठीक है ना असा इन हीरे जवाहरात नहीं मंगदे चंपेर जदा मजदूर घिनू वल कई कई साल नहीं पिंदे वादे जेड़े असा अपने महबूब दे पैर चुम घिनू वल असा कई कई साल नहीं पिंदे इन महबूब दी मुहब्बत विसाल उनका मिलाप उनका दीदार उनका पैर चुमण की तलब करें जे वो साकू सब कुछ मिल वेंदे महबूब के पैर चुम गिनो वाल असा कुछ भी नहीं मंगते वाल असा कई कई साल भी नहीं पिंदे ठीक है। इंदे विच अजीज शायद अपने महबूब के विछोड़े की गल करें कि महबूब विछड़ गए उनके विछड़न के नाल जिंदगी की रौनक जिंदगी की जी खुशियां हैं वो मुक गए हुण असा जेड़े है सारा कोई दोस्त कोई गमगसार कोई नहीं कोई सारा मुश्किल साथ देवन वाला कह नहीं कोई सारी दुख वंडण वाला कह नहीं दुख सुनावन वाला कह नहीं और सारी जिंदगी की रौनक मुक गई है लेकिन वल भी सारी जिंदगी सारे महबूब दे ना है और वो आदन कि किवें दस्या गया कि असा महबूब दे जेड़े सिर्फ एक दीदार मंगदूं दा एक झलक मंगदूं और इनके अलावा भी कुछ नहीं मंगते मालो दौलत नहीं मंगते उनके अलावा एक ब्याह कथा भी है ये जगते एझा हिसाब थी गए लगी को पालन अजब थी गए जिन्हां दी लालच जवान थी है वफा दा खाना खराब थी गए वधन कि जगते एझा यानी ऐसा हिसाब थी गए कि लगी को पालन जो भी दिल लगी थी वने तो उनको पालन उनको निभावन बड़ा अजाब थी गए और जॾां दी यानी जब से लालच जड़ी है जवान थी है वफा दा खाना खराब थी गए। जिंदगी क्या है दूजियां दे दुखों को अपने दुख समझण दा ना जिंदगी है सारी जिंदगी इतनी छोटी है कि असां को मजीद छोटा नहीं आख सकते लाइफ मुख्तसर है और ई जिंदगी दे विच दूजे दे दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझण ही असल जिंदगी है। अगर जिंदगी दे अंदर खुशी होवे तो जिंदगी दी चस रस वध वेंदी है यानी बढ़ जाती है अगर दुख होवन तो वल क्या थी वेंदे कि अगर दुख दर्द होवन तो जिंदगी फिक्की थी वेंदी बेरौनक थी वेंदी है तो जिंदगी को हर हाल दे विच गुजारना पौंदे और
अजीज़ शाहिद सही खासकर उन मंज़र को याद करेंदे जना उन्होंने महबूब उन्हों को विछड़ वेंदे यानी जुदा थी वेंदे और ई मंज़र को सामने रखते हुए आदन कि मेरा पीर फरीदन फुल लिख दे डी लहण तो पहले वल आवे। मैं अखी नूट ते बहंदा हाँ मेरे बहन तो पहले वल आवे। डर लगदे भुएं भिकते है भिक ढान तो पहले वल आवे। मत तारिक जटियां देख गिनन हंज वहन तो पहले वल आवे। हुण इतना केर अजीज़ शाहिद साहब आते पिन कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है और इंसान की जिंदगी का जोड़ा मेन मकसद है वह है इंसानियत का दुख दर्द वंडण को समझण। और असारी ज़िंदगी वैसे ही छोटी जी मुख्तसर है, मज़ीद इनको छोटा असा कि मैं आख सकूँ कर सकूँ। अगर ज़िंदगी के अंदर खुशी होवे तो हर चीज़ अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है, रौनक लगती है, ज़िंदगी लाइफ गुजारन का भी मज़ा आंदे। और अगर ज़िंदगी के विच दुख होवे तो ज़िंदगी बेरौनक फीकी फीकी लगती है और असा को हर हाल ज़िंदगी गुजारनी है। खुश होऊँ ताई ज़िंदगी गुजारनी है, जो अगर दुख है से तावी ज़िंदगी गुजारनी है। ज़िंदगी तो गुजारने तो बेहतर है कि असा क्यों ना इनको खुश थी के गुजारूँ, दूजे के नाल रल मिल के रहूँ, दूजे के दुख दर्द वंडूँ ताकि सारी ज़िंदगी पुरसकून और खुश गुजरे। और इन अलावा वो ये जोड़ा है सामने उन्होंने एक शेर भी बयान किए ख्वाजा फरीद साहब ने लिखा है कि मेरा पीर फरीदन, पीर फरीद यानी ख्वाजा गुलाम फरीद को मुखातिब कर रहे हैं कि मेरा पीर फरीदन फुल लिख दे। फुल कहते हैं तावीज़ धागा, यानी तावीज़ में को लिख दे कि डी लहण तो पहले वाला, यानी ऐसा तावीज़ लिख के दें कि मेरा महबूब शाम ढलने से पहले पहले वापस आ जाए। डी लहणा दिन शाम ढलना। मैं अखी नूट ते बहंदा हाँ वदे मैं अखी नूट कहते हैं बंद करके, यानी मैं आँखें बंद करके बहंदा मैं कि बैठा हूँ और मेरे बहन तो पहले वाला, यानी मेरे बैठने से पहले भी वो वापस आ जाए। यानी मैं आँखें बंद करके बैठ रहा हूँ कि मैं आँखें बंद की हुई और मेरा महबूब जल्दी से आ जाए, तो मेरी आँखें यानी मेरे बहमण तो ही पहले वाला है, इतनी जल्दी। डर लगते भुएं भिकते है, डर लगते इन डर लगता है। भुएं ज़मीन को कहते हैं, भिकते यानी कि बिल्कुल दरिया के किनारे पे भिक डहान तो पहले वल आवे। वादे के बिल ज़मीन जरिए जिथा मैं हाँ भिक दे यानी जब दरिया के किनारे थे और दरिया के किनारा ढाण तो पहले ये भेक के दरिया के किनारे इन ढाण तो पहले गिरने से पहले ढाण दिन गिरन तो पहले वल आवे। भेक आदन के देर दरिया है और अंदरों कटाव करेंदे ता उतू में लगदे बज़ाहिर ज़मीन ठीक है और तलू दरिया कटेंदे पिया ज़मीन को और एकदम धड़म करके वो जगह ढह वेंदी है तो उनको भेका देन। ठीक है। मत तारिक जटियां देख घिनन हुण अहमद खान तारिक दा ए डोड़ा हा ते मैं जेड़ा ए तारिक अहमद खान तारिक जेड़े वो मुखातिब ख्वाजा पीर फरीद को कि वो ख्वाजा पीर फरीद को मुखातिब करने पिन कि ये जड़ी फिर फुल लिख दे ऐसा कि जेड़ा मेरा महबूब है वो शाम थी मन तू पहले पहले वल आवे। वादे के जड़ा है मत तारिक जटियां देख घिनन, वादे तारिक मत जटियां देख घिनन यानी जटियां कहते हैं देहाती औरतें, वो देख घिनन यानी देख लें हंज वहन तो पहले वाला आवे। हंज कहते हैं आंसू, यानी आंसू गिरने से पहले ही वो वापस आ जाए। बुनियादी तौर पर यह नज़म बिछोड़े हिजर ते फिराक की कैफियत के अंदर जी है बुनी हुई है, यानी कि बुनाई हुई है इसकी बुनत आदिन बुनाई बनावट। ठीक है। स्ट्रक्चर जोड़ा है नज़म का वो फिराक हिजर की कैफियत को बयान करें दे। इन अंदर साकू इवें मालूम थींदे कि शायर अपने महबूब नाल मुखातिब है अते इंदे नाल गाल्हियां करेंदे। इन नज़म विच विछोड़े की पहली कैफियत शाम लहण नाल गहरी थी वेंदी है, यानी शाम वैसे ही एक जुदाई का मंजर है और विछोड़े को मज़ीद जड़ा है वो गहराई चा वेंदे विछोड़ा और ये जड़ी इंसान दे विछोड़े को मज़ीद जड़ा है उनदे विच ज़्यादा दर्द की कैफियत पैदा थी वेंदी है। शाम तो बाद विछोड़े की एक ना मुकण वाली रात सिर ध्यान पौंदी है, यानी शाम वैसे ही और जब अंधेरा रात आती है तो वैसे ही जुदाई को मज़ीद बढ़ा देती है। जरा दुख होवन तो रात गुजरन भी बहुत औखी थी वेंदी है, यानी दुख दर्द की कैफियत हो तो रात गुजरना भी बड़ी मुश्किल हो जाती है, औखी मुश्किल थी वेंदी है। शाम के हवाले नाल शायर दुखां दा जिक्र करेंदे ते तेड़े वजन के बाद शाम को दुखां दे पहाड़ लह पौंदे। विछोड़े की कैफियत को ही बयान करेंदे है कि निखड़ वजन दी सब सच्चाई न तेरे वस न मेरे वसे, कसम वफा दी जो बेवफाई न तेरे वसे न मेरे वसे, आपा मिले ता ई हादसे विच न तेरा हथ है न मेरा हथ है, मिलाप दे बाद हुण जुदाई न तेरे वसे न मेरे वसे। हुण वो दिन कि शाम के बारे शायर जोड़ा है वो दुखां का जिक्र करे दे
कि तेरे वञण के बाद वञण जाने के बाद तेरे जाने के बाद शाम जी है वो दुखा के पहाड़ लै पे, पहाड़ टूट पड़े हैं दुखों के, विछोड़े की कैफियत को भी बयान करें, निखड़ वञण की सब सच्चाई न तेरे वास्ते न मेरे वास्ते, वो निखड़ वञण जो जुदाई थी गई है ये सब सच्चाई जी है वो तेरे बस में भी कहनी है, तुम्हारे बस भी नहीं है मेरे बस भी नहीं है, बस आदि बस में होना, ठीक है। वतन कसम वफा दी जो बेवफाई, वह जी निखड़ गए से दूर थी गई से बेवफाई थी गई है, तेरे बस भी नहीं मेरे बस भी नहीं, और आपा मिले तहाँ ई हादसे वे जो असा तो हादसाती तौर पर मिले हासे, और ये जड़ी है ये ना तेरा हासे चे ना मेरे हासे चे, ठीक है। और मिलाप के बाद हुण जुदाई, पहले साडा मिलाप है हुण जुदाई है, ये भी ना तेरे वास्ते ना मेरे वास्ते, दुखां दर्दां कशालियां ते मुसीबतां दे अल्फाज कारी किते बहु अहमियत रखेंदे, यानी अगर असा ये वर्डिंग यूज़ करे सूं दुखां दर्दां कशालियां ते मुसीबतां दी, जेड़ा कारी है जेड़ा पढ़ण वाला है जेड़ा पढ़दा पिया उसी पोइट्री को उनदे किते बड़ी अहमियत है, बहु सुखाई पैदा कर देंदे, विछोड़े दे सारे मंजर ई नज़म के हवाले नाल सामने आंदे, ये विछोड़े दी उन्हां दी नज़म है रजीज़ शाहद साहब दी, अजीज़ शाहद से नाजुक ते मलूक जज्बियां दे शायर हैं, प्यार ते मुहब्बत दे शायर हैं, इन्हां अपने वसेब दा सुख बीमारी ढप चुप जहालत गुरबत ते बेवसी दे खिलाफ जहना को तैयार करने की कोशिश की है, इन्हां अपने वसेब दा सुख यानी वसेब दा जेड़ा सुख है वो बीमारी ढप कहते हैं जोर ज़बरदस्ती, चुप जहालत गुरबत ते बेवसी के खिलाफ जहना को तैयार करने की कोशिश की है कि इंसान को रेडी रहना चाहिए कि वसेब जो दुख थी पे बीमारियां दिन जोर ज़बरदस्ती ज्यादा थी पी है जी उतना के चुप है उतना जहालत है गुरबत है, इन बारे इंसान अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर गिने और उन नाल लड़न की मुकाबला करने की कोशिश भी करे। नैक्सट पैराग्राफ जो आदि कि इन्हों की सारी शायरी में इन्हों के दुख सुख विसाल विछोड़े ते मिलाप दियां सारियां शक्लां इन्हां दे अपने मकामी और ये मकामी तल वसेब दियां हैं, ठीक है। और ये वो दिन कि जेड़ा इत्था के उन्होंने अपनी शायरी च दुख बयान किए, दुख सुख को बयान किए, विछोड़े को विसाल को दर्द को बयान किए अजीज शायर साहब ने, ये सारिया चीज़ां उन्हें वसेब मौजूद हैं, ये सारे दुख दर्द उन्हें वसेब मौजूद हैं, उन्हें मकामी तल वसेब दियां हैं, यानी जिथा रहंदे हुन्ना इलाके दे विच सब कुछ मौजूद है। नज़म के अंदर विछोड़े की शिद्दत और सख्ती को बयान करने विच भी अंधारा कलेपा पहाड़ ते विछड़ दे पत्थर की लफ्जियात असलो मकामी बंदे को ही समझ आती है, यानी उन्होंने जिथा के सख्ती बयान की है, विछोड़े की शिद्दत को बयान किए, अंधारा बयान किए, कलेपे का जिक्र किए, हछड़ का जिक्र किए, पत्थर की लफ्जियात इस्तेमाल की उन्होंने अपनी नज़म में, तो इन चीज़ों को सिर्फ मकामी बंदा समझ सकते, जो उतों का रहने वाला है उनको बेहतर तौर पर समझ सकते कि वाकई ये दुख दर्द सारे किवें हैं और किवें उन्हें वो बेचारे सारा दुख झिलेंदे पिन, तो ये मकामी बंदा ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ सकते। शाम लांदी है तो जोड़ा है वो क्या होंगे कि किवें अंधारा कलेपे को कट्ठा कर गिंदे, यानी शाम लांदी है यानी शाम थी वेंदी है तो किवें अंधारा यानी रात जी है वो कलेपे को कट्ठा कर गिंदी है, कि कैसे रात अंधेरा आ जाता है और इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है, और अंधेरे ते कलेपे दी ई कैफियत विच दुख वध वेंदे, यानी अंधेरा जोड़ा है रात दी और रात हो और ऊपर से तन्हाई हो तो इंसान के दर्द में मज़ीद इजाफा हो जाता है, और इस कैफियत को वही समझ सकता है जो बेचारा अकेला तन्हा दुख दर्द झील रहा हो। छीणा छीणन का अमल होवे ते भावें साफ करण दा, ठीक है ना, वो आदन के चीणा जोड़ा छणन का अमल है तो भावें साफ करण दा दुहे अमल बहुत औखे हैं, यानी इंसान की तलब दी अगर पूरी ना थी वे तो वह भी अंदरों त्रुट वेंदे। इन नज़म विच शायर अपनी मजबूरी बेचारगी ते बेवसी को बयान करेंदे हुए बहु दुखाला थी के आदे, दुखाला आदे दुखी थी के वादे के इंसान दा जेड़ा ये अमल है पिछू तुसां चीणा पढ़िए कि दुख दर्द जड़े और इंसान दा रेजा रजा थी वजन जड़ा है उनको इंसान दा ये अमल यानी कि इंसान अपने दुख दर्द समेटे ते भावें तनहा कल्हा थी वजन उनके दुख जड़े वो जितने दुख दर्द हैं वो ई अमल गुजरन जड़ा बहुत औखा है। इंसान की तलब अगर पूरी ना थी उनकी कोई मतलब उनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना थी वे तो इंसान अंदर ही अंदर त्रुट वेंदे और बहुत जड़ा है मजबूरी ते बेचारगी ते बेवसी दे आलम थी वेंदे और उन बेवसी को अजीज साहब जड़ा वो दुखाले थी के यानी दुखी थी के बयान करेंदे पिन वादन असा मुठ मिट्टी दी चिड़ू अपने चिणे या बेवक्त विछड़दे पत्थर संभालूं वादे कि असा तो एक मिट्टी दी मुठ है असा अपने दुख दर्द समेटूं या असा लोगों के ताने मिणे जड़ा है वो बर्दाश्त करूँ असा क्या करूँ। एक इंसान दुखी होवे बेचारा होवे और उतू लोगों के ताने मिणे होवन तो वह इंसान की जिंदगी किवें कितनी मुश्किल जीरन थी वेंदी है ये अंदाज़ा बेहतर तौर पर ला सकते से।
लास्ट पैराग्राफ दे विच जिहड़ा है वो आदे पिन इत्थों साकूं इवें मालूम थींदे कि शायर अपने महबूब नाल मुखातिब है ते आदे कि असां तेरे विछड़न नाल एडे रुल गए हैं, यानी तेरे विछड़न जुदा थी नाल एडे यानी इतने रुल गए हैं कि असां हुण ये फैसला भी नहीं कर सकते, ये फैसला नहीं कर पाते कि असां तेको पहले विदा करूँ या विदा दे मंजर को देखूँ। इन वजह से इतनी कैफियत चाहें कि हुण पहले तेको देखूँ या तेको अलविदा करूँ, जेड़ा जो साडे तू नहीं डिठा वेंदा। और कई शायर वास्ते औखी गाल है कि अलविदा दे नाल ओ विछोड़े दा ख्याल ते ई ख्याल नाल जुड़ियल ई विछोड़े दे बेअंत मंजर हैं, यानी कि और बड़ा मुश्किल है कि इंसान विछोड़े दा पहले ख्याल है तो वाल ई ख्याल नाल जुड़ियल यानी जुड़े हुए जेड़ा विछोड़ा है वो बेअंत मंजर है। और इन्हां जिन्हां को संभालन बहु हौसले ते दलेरी का काम है। इन्हां सारिया को अजीज शाहिद बहादरी दे नाल संभालिया होया है, यानी इंसान ते जेड़ा दुख आवे दे कलहेपे दी कैफियत है ये मंजर है ये इंसान किते बहु औखा है। और इनको संभालन भी एक हौसले और दिल गुर्दे का काम है। जेड़ा इंसान सबर रखेंदा होसी जिंदे कन्नै बहु हौसला होसी जेड़ा बहु दलेर होसी ओ जेड़ा ये सारे मंजर को देख सकसी कि महबूब दे विछड़न दे मंजर को देखसी, जुदाई को देखसी और जेड़ा है वो तनहा जिंदगी गुजरे सी, दुख दर्द झिले सी। उनको पता है कि ये सारे जेड़े मामलात किवें इंसान दे उत्ते आंदे और किवें इंसान इन्हां को गुजरे दे। ये सारा कुछ जेड़ा है शायद अच्छी तरह और बेहतर तरीके नाल जेड़ा है उन्होंने ये वक्त गुजारिया भी है, समझते भी हैं, बयान भी करेंदे पिन। तो इंदे विच जेड़ा असां अज नज़म इन्हां दी पढ़ी से असां रुल गए हैं तो इंदे विच शायर दा असां सारा तशरीह कीते से कि मजीद भी थोड़ा जिहा मैं समअप कर देनी है कि शायद जेड़ा है वो महबूब दे विछड़न की गाल करेंदे पिन और वो आदन के महबूब दे विछड़न दे नाल जिंदगी की रौनक मुक वेंदी है और कोई रस चस नहीं रही, साडा कोई दोस्त कहनी, कोई गम गुजार कहनी। जिंदगी गुजारन किते कहीं ना कहीं दोस्त, महबूब, सज्जन, बेली, साथी की लोड़ होंदी है ताकि इंसान अपने दुख दर्द एक दूजे को सुना सके। एक ना अंदर अगर इंसान अपना दुख दर्द कहीं को ना सुनावे तो इंसान जड़ा है वो मर वजे कि नहीं जिंदा ही ना रह सके। इंसान का अंदर ही दिल ही फट वजे कि दुख इंसान अपने अंदर ही अंदर जमा की रखे। इंसान का कथारसिस होना चाहिए है, जिमें जो अरस्तू जड़ा है वो फिलासफर सारे फिलासफर हैं और उन्हें फिलासफी है कि इंसान जड़ा है वो अपनी दुख को, दर्द को, ट्रेजिडी को बाहर कटे। उनका कथारसिस होना चाहिए है कि अगर अपने अंदर असां दुख दर्द जमा की रखसूँ सारा दिमाग फट वेसी, साडा जोड़ा है दिल दिमाग एकदम ब्लास्ट थी वेसी, असां इतने दुख दर्द समेट के तो जिंदा नहीं रह सकता एक इंसान। तो उन इंसान को चाहिए है कि अपने दुख दर्द बाहर कढ़े, चाहे वो रोते कढ़े, कहीं को दुख सुनाते कढ़े, तो इंसान अंदर हल्का थी वेंदे। और इंसान जब दूजे नाल अपना दुख दर्द वंडे तो वाकई हल्का थी वेंदे। और इंसान को दुख दर्द वंडना चाहिए है ताकि इंसान का अंदर हल्का थी वंजे और वो इंसान को कहीं अच्छे मुखलिस साथी की जरूरत भी होंगी है जेड़ा तुहाडे दुख को दर्द को वाकई ही समझे और सुने भी सही। इत्थे ही अजीज शायद भी आदे कि साकू एक दोस्त साथी महबूब की जरूरत है जेड़ा सारे दुख दर्द को समझे, लेकिन वो आदे जो महबूब तो विछड़ गए। हुण असां कोई कह नहीं जेड़ा सारे दुख दर्द को समझे, सारे नाल हाल वंडे, सारे नाल जेड़ा है सारे सहारा देवे साकू और साकू दिलासा देवे। तो ऐसा कोई भी मुखलिस साथी महबूब कह नहीं। तो वो ई तरीके नाल दुखा की गाल भी करेंदे कि जेरे लोग हैं दोस्त है वो दुख को समझदा भी है। और इंसान की जिंदगी क्या है दूजे के दुखा को समझनी है ना कि अगला जो सारा महबूब हो सी वो भी तेरे दुख दर्द को समझता होवे और एक दूजे के दुख दर्द को समझण ही असल जिंदगी है। और जिंदगी मुख्तसर है, बिल्कुल छोटी जिंदगी है। और अगर इंसान इस जिंदगी को खुशी नाल गुजारे और जिंदगी के अंदर खुशी होवे तो जिंदगी बहुत सोहनी गुजरती है और अगर दुख होवे तो जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। तो सबको हर हाल दे विच रहना भी है, जिंदा भी रहना, जिंदगी भी गुजारनी है, अल्लाह का शुक्रगुजार भी होना चाहिए है। दुख दर्द भी अल्लाह की तरफ को दिते हुए, खुशी भी अल्लाह की तरफ को दी हुई है। तो इंसान को हर हाल अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए है। और सारी जिंदगी का असल मकसद ही यो है कि हर हाल खुश रहन। और असा जोड़ा है अजीज शाह साहब भी साकू यो दर्स देते पे कि इंसान को खुश भी रहना चाहिए अपनी जिंदगी। और सब तो ज़्यादा कि असको दूजे का खुशी का ख्याल रखना चाहिए, दूजे को खुश रखना चाहिए है। और असल जिंदगी का मज़ा भी यो है। और इतना केर जोड़ा है ना अजीज शाह साहब ने अहमद फतारिक का एक लोढ़ा भी इतना बयान किए कि पीर फरीद को मुखातिब थी कि वादे पिन कि साकू फुल लिखदे सर महबूब वापस आ वजे। यानी इंसान अपने महबूब दे विछड़न दे बाद उनके मिलाप या उनके वसल किते कितना तरले करेंदे। साडे वसीब दे विच ये भी है कि असां दरबारां ते वंते दुआ भी मंगते हैं, असां पीरां फकीरां कोल वंते तवीज़ धागा भी गिनते हैं कि साडा महबूब
जिहड़ा है वो वापस वल आवे या साडी जिंदगी दोबारा आ वञे, वो सारे कोनू विछड़े ना। तो ये भी साड़ी एक सकाफत का हिस्सा है। तो ये इतना के उन्होंने भी बयान किए कि महबूब की वापसी किते भी उन्हें बहुत तरले किते और महबूब ताकि वल आवे, लेकिन उन्हें अपने महबूब दे जिहड़ा है उन्हें बयान किए कि शाम जिहड़ा है थीवण तो पहले पहले मेरा महबूब वल आवे। यानी शाम का मंजर मूंझा होंदे कि जिहड़ा है एक रोशनी के बाद सवेरे के बाद वापस रात ढलदी पी होंदी, अंधेरा आंदा पिया होंदे और ही अंधेरे की कैफियत को कि शाम थींदी पीए और उतो अंधेरा छावे सी, मेरी तन्हाई च मज़ीद इजाफत थी वेसी, मेरे कल्हे पे च मज़ीद इजाफत थी वेसी, जिहड़ा कि मेरे को काबिल बर्दाश्त नहीं, यानी बर्दाश्त नहीं थी सकता मेरे को ये कल्हेपा, ये तन्हाई और ये रात, ये अंधेरा, ये सब मेरे किते बहु मुश्किल मरहला है ये रात गुजारण। और अगर दुख दर्द तो रात भी इवें लगती है जिमें पहाड़ जितनी वड्डी रात होवे तो रात गुजारण औखा थी वेंदे। और अगर खुशी होवे तो इवें वक्त रात होवे डी होवे भावें वक्त होवे इवें चुटकी गुजर वेंदे, पता भी नहीं लगता। और ये दुख की कैफियत होवे तो वाले इंसान की एक एक लम्हा भी जिहड़ा है वो एक एक मिनट भी एक एक घंटे के बराबर होते। ई तरीके वो आदत पे कि शाम और उतू तन्हाई कल्हापन वल रात और दुख दर्द मजीद इजाफा थी वेंदे। और इन तो इलावा शाम के हवाले शायर ने यह भी जिक्र किए कि तेरे वजण के बाद, यानी महबूब तेरे जुदा थीवण के बाद असा रोल तो गए हैं तो उनके तेरे वजण के बाद साकू शाम जी दुखों के पहाड़ लै पैन सारे उत्ते दुख दर्द इवें साकू वेड़ गए चार चफेरे। और ये असां जेड़े एक बे नाल वफा की एक बे को मिले से न तेरे वास्ते चा न मेरे वास्ते चा, यानी ये तो साकू कुदरत ने मिला रही थे। असा तो एक इवें हादसाती तौर पर मिले हैं और असा मिले भी हादसाती तौर पर हैं और अल्लाह ताला ने साढ़े अंदर मुहब्बत पैदा थी गई है और उनके बाद असा विछड़ते भी हैं। ये भी हुण तेरे वास्ते च भी नहीं, मेरे वास्ते च भी नहीं। और जेडे दुख दर्द कशाले मुसीबत हैं ये जेडे असाकू साढ़े उत्ते ढह पे ये पहाड़ ढह पे ये हुण साढ़े किते बड़ा ही जड़ा एक मुसीबत का बायस है, ये साढ़े को वक्त नहीं गुजरता पाया तेरे बगैर। और उनके बाद जड़ा है शायर ने इस सारिया गालियों का इतना जहालत का जिक्र भी किए, कल्हेपे का जिक्र भी किए और जड़ा उन्हें सारी चीज़ों का जिक्र करने का मतलब यह है कि ये सारी चीज़ा सारे शायर के वसेब के तल वसेब के जोड़े इलाके चौरांदे उनके ये सारी चीज़ा थी पेन। और उतना के वो बयान करना पे कि इतना किमें डढ़ापे जबरदस्ती ज्यादती लोग किमें करेंदे पेन, जगीरदार हैं अथॉरिटेटिव लोग हैं तो वो किमें गरीबों पर जुल्म ढाते पेन। उतना दुख कितना है, उतना बीमारियां कितना हैं, उतना वसाइल की कमी है, उतना जहालत तालीम की कमी है, गुरबत है और उतना के बेबसी है, इंसान बेवस है। उनकी लाइफ उनके सारी जेड़े उनके ख्वाहिशात जज्बात एहसासात और ये सारे दूजे दे अंडर हैं, दूजे लोगों की उन अपने बस च नहीं, दूजे लोग उन्होंने उत्ते हुक्मरानी करेंदे तो सारी चीज़ों का जिक्र करेंदे ये अपनी नज़म विच कि इंसान को झंझड़ेंदा पे खास तौर पर अपने तल वसेब दे जेड़ा उन लोगों को अपने मकामी लोगों को दसेंदा पे कि तुसां जागो, तुसां जेड़ा ये अपने उत्ते थीवण वाले जुल्म ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाओ, इन चीज़ों को समझो कि सारे नाल ज्यादती थींदी पई है, हर लिहाज नाल ज्यादती थींदी पई है। अपनी इस ज्यादती का जोड़ा है तुसां मदावा करो और अपने इंसान हक के बारे आवाज़ इंसान खुद उठेंदे, अदरवाइज़ दूजा कोई नहीं कि तुहारे बारे आते तुहारे बारे आवाज़ उठावे। इंसान को अपने हक वास्ते खुद आवाज़ उठानी चाहिए और अपने हक वास्ते लड़ना चाहिए और ये सारा बुनियादी हक भी है और असा अपने हकूक हासिल कर सकते हैं। दूजा कौन है जरा सारे उत्ते हुक्मरानी करे या सारे हकूक पामाल करे। और ये जड़े जालिम जेरे जगीरदार बैठे ये वाकई गरीबों के जुल्म करेंदे पेन और इन रत में धांधे करें तो असा को ये उन्होंने इवें नहीं करन देना। असा अपने खिलाफ खुद आवाज़ उठेसूँ ताकि असा अपना हक हासिल कर सकूँ और असा अपनी ज़िंदगी को भी सुखा बढ़ूँ और आने वाले नस्लों किते भी असा सुख जड़ा है पैदा करूँ। इन सारी अजीज शायर की जी शायरी है उन्होंने लोग सुख विसाल विछोड़े मिलाप सारिया मुशकलों को बयान कर दिते और उन्होंने जोड़ा है इतना के लफ्ज़ भी उन्होंने पत्थरों का विछड़ का पहाड़ का और इन तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल किए, कल्हेपे का इजहार किए तो वो इन कैफियत को बयान किए ने कि इंसान किते जोड़ा है ये कितना मुश्किल है कि वो इन्हां दुखां च भी जिंदगी गुजारे और नाल जड़ा है वो लोगों दियां गालीं भी सुने, लोगों के ताने भी जड़ा है वो बर्दाश्त करे तो ये बड़ा मुश्किल होंदे कि एक उंदे उत्ते ऑलरेडी मुसीबत हैं, एक को पहले ही दुखा है दर्दां दा मारिया है वो तो लोगों के तानो तशनीत इंसान को मजीद मार देंदी है। वो आदन सोने ते सुहागा वाली तरह कि दुख वो तो लोगों दियां गालीं वाले इंसान की जीवन बहुत ज़्यादा मुश्किल थी वेंदे। और इन तरीके नाल वो शायर आदे
कि जड़ा है अगर इंसान दी बहुत सारिया ऐसे होंगे कि उनकी तलब अगर पूरी ना थी तो वो अंदरों त्रुट वेंदे। सब तो मेन गाल अजीज़ साहब ने अपने नज़म की है कि इंसान को जड़े वेले अपने उनकी कोई ख्वाहिश पूरी ना थी तो अंदरों त्रुट वेंदे, अंदर ही अंदर उनका जड़ा है वो ख़त्म थी वेंदे इंसान का कि वो मजबूर होंदे, वो अपनी बेचारगी मजबूरी दी बेबसी की कैफियत को बयान करेंदे कि मैं एक चीज़ की तलब ख्वाहिश भी रखे ना और मैं उनको पूरा भी नहीं कर सकता। तो वो अपनी बेचारगी को बयान करना पे कि किमें ही इंसान अंदर अंदर त्रुट वेंदे और वो बड़ा दुखा थी वेंदे और दुखी कैफियत को भी उन्हें बयान किए। और इतों साकू मालूम थींदे कि अजीज़ शाहिद जड़े शायर ने अपने महबूब नाल भी मुखातिब थे नज़म दे विच, वो आदे कि तेरे विछड़न दे नाल लास्ट जेह्ड़े सारी नज़म दा जेह्ड़े लास्ट लाइना हैं उनके साकू आखदा पे कि महबूब नाल मुखातिब थींदा पे शायर, वो आखदे कि तेरे विछड़न दा नाल तां एडा रुल गया हाँ कि मैं हुण फैसला भी नहीं कर सकता कि मैं पहले तेकू विदा करां या मैं तेरी जड़ा है वो इकू देख विदा दे मंजर को देखा, मैं किवें कर सकदा, मैं फैसला नहीं कर सकता पाया कि पहले तेकू विदा करां या विदा दे मंजर को देखा। ठीक है, जरा मंजर है तेरे विछड़न का ये बहुत दुखा है, मैं ही को पहले देख गिना या तेको विदा कर गिना, मेरे को ये मंजर नहीं डिठा वेना और जड़ा है ना जो मेरे वस च ही नहीं, ये सारा कुछ मेरे वस च नहीं कि अलविदा करण एक अपनी रीत रवायत होंगी है। असा लोग जड़े हैं कोई असारे घर आवे या कोई सारा महबूब होवे असा उनको अलविदा करें हैं, साड़ी रीत रवायत है, साढ़े तौर तरीके साड़ी सकाफत शामिल है। जबकि विछड़न छोड़ देवन कई शायर वास्ते औखी गाल है, अलविदा दे नाल विछोड़े का ख्याल ख्याल नाल जुड़ल जड़ा गालियां शायर ने वो किते कि जुदाई जड़ी है बड़ी औखी है और उनके बाद महबूब की जुदाई होवे और वास्ते वाकई ही वो मुश्किल होंदी है कि महबूब को छोड़न विछोड़ा जड़ा है वो बड़ा ही औखा है। हर इंसान वास्ते ही औखा होंदे कि असां कहीं अपने महबूब को विछड़ूँ या उनको छोड़ूँ या उसा को छोड़े बल्कि तकलीफ़ थी है जिन्हों को संभालन भी वो हौसले के दलेरी का कम है कि महबूब की जुदाई और उनके दुख दर्द बर्दाश्त करने वाल उनके नाल इंसान का जिंदा रहना कि वरी हौसले दलेरी का कम है। तो और इन सारिया गालियां को शायद ने अपनी नज़म में बयान किए और तो बड़ी बहादुरी नाल उन्हें सारिया चीज़ां संभालिया हैं, बड़ा हौसला रखा है, बड़े दिल के मालिक हैं कि इन सारिया जड़ा दुख दर्द को अपने अंदर समेटी वधन और जिंदगी गुजरेंदे पेन, ये उन्हें बड़ा पन है, उन्हें हौसला उन्हें बहादुरी है। तो ये चीज़ नज़म के उन्होंने सारे इन चीज़ों को बयान किए, अपने वसीब के दुख दर्द और अपनी कैफियत और अपने दुख दर्दा को बयान किए। और ये जड़ा है साडा अज दा लैक्चर है, इन कोई कबाहत कोई परेशानी कोई मुश्किल हो तो तुम मेरे नाल रब्ता कर सकते हो। इंशाअल्लाह असां कल नैक्सट शायर को परसूँ। अल्लाह हाफिज़।